बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस अगेन। आज लाइव क्रूज़र यानी फैसल शहजाद आप लोगों के सामने हाजिर है दोबारा, और इस दफ़ा मैं आपके लिए जो है वो युगांडा के बड़े कमाल हस्तियां लेके आया हूँ। हमारे साथ गुलाम रब्बानी साहब है, जिनको आप सब जानते हैं, जो पाकिस्तान एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पर बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह। उसके बाद हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन के ही इमरान नदीम साहब हैं, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह 19 साल से युगांडा के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सलीम गुज्जर साहब, जो कि टिकटॉक स्टार भी हैं। ईस्ट अफ्रीका रीजन में बड़ा नाम है इनका, पाकिस्तान के अंदर भी। तो वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एसोसिएशन के। तो चलें सर, हम इनके साथ बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। ज़्यादातर जो है युगांडा और पाकिस्तान के बारे में, युगांडा के अंदर बिज़नेस के हवाले से, इनकी अपनी सक्सेस के हवाले से, और आगे फ्यूचर में क्या किया जा सकता है पाकिस्तानियों के लिए भी, और एसोसिएशन का क्या प्लान्स हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए चले हम वन बाय वन सबसे बात करेंगे और कलेक्टिवली भी। अस्सलाम वालेकुम रब्बानी साहब, दोबारा से आपको हम डिस्टर्ब करने के लिए हाजिर हो गए। तो सर थोड़ा सा अपना दोबारा से तारुफ, हो सकता है पहले वाली वीडियो हर किसी ने ना देखी हो, तो थोड़ा सा तारुफ चाहिए आपका सर। सर मेरा नाम गुलाम रब्बानी है और मैं इधर युगांडा में अपना बिजनेस करता हूँ। ये पाकिस्तान एसोसिएशन के चेयरमैन भी है मेरा तारुफ। सर 23 साल से, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, 23 साल से यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है माशाल्लाह युगांडा के अंदर। स्पोर्ट्स का बिजनेस में इन किंग माने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे माशाल्लाह एज ह्यूमन ये माशाल्लाह बहुत कमाल इंसान है। सोशल वर्क के हवाले से, पाकिस्तान कम्युनिटी को सपोर्ट करने के हवाले से, नए पाकिस्तानियों को बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के हवाले से, हर तरह से रब्बानी भाई का नाम जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैंने थोड़ा सा तारुफ लंबा कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी साहब ग्रेट इंसान है जी यहाँ पे। जनाब ये दो शख्सियात हैं, इमरान नदीम साहब और सलीम गुज्जर साहब। इमरान नदीम साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। युगांडा के हवाले से इनको भी 19 साल, जैसे कि मैंने पहले बताया, हो चुके हैं यहाँ पे। और सलीम अहमद साहब जो राइट साइड पे हैं, सलीम गुज्जर साहब, सलीम असलम गुज्जर साहब पूरा नाम है इनका, जो कि टिकटॉक स्टार होने के साथ साथ जो इनका प्रोफेशन है वो गाड़ियों की सेल परचेज़ है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और इसके अलावा माशाल्लाह ये अपनी बारे में ख़ुद बताएँगे। जी इमरान नदीम साहब, पहले सर आप। जी सर, मेरा नाम फैसल भाई इमरान नदीम है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं युगांडा में तकरीबन 19 ईयर्स से मेरा स्टे है और मेरा बिजनेस है फार्मास्यूटिकल में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लस ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है हमारा। दैट इज़ द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सलीम गुज्जर साहब थोड़ा सा तारुफ अपना करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम सबकी तरफ से। मेरा नाम सलीम गुज्जर है। बेसिकली मेरा पाकिस्तान से तल्लक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है और यहाँ मुझे पिछले 10 साल से मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरा बिज़नेस है गाड़ियों का, जापान से गाड़ियाँ मंगवाते हैं, यहाँ सेल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिज़नेस है माशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। और सर चिन्योट का तो मशहूर होता है फर्नीचर, तो चिन्योटी फर्नीचर का कारोबार नहीं आप कह रहे हैं यहाँ? नहीं, चिन्योटी फर्नीचर एक्चुअली बहुत अच्छा बिजनेस है। पाकिस्तान में चिन्योट का फर्नीचर जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है चिन्योट, क्योंकि चिन्योट जाना ही फर्नीचर के हवाले से है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोना शहर चिन्योट, क्या बात है उसकी। लेकिन हर एक लाइन होती है। मुझे मेरे एक दोस्त ने यहाँ मशवरा दिया यहाँ बिज़नेस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए, यहाँ बड़ा प्यार मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। सिर्फ ये क्या एक बात है कि आप मेहनत करें, कहीं भी रहते हैं मेहनत करें तो एक दिन आएगा कि आप कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब इंसान होंगे। बिल्कुल जी, मेहनत तो बहुत बुनियादी की है और उसके बगैर तो किसी भी किस्म का काम, दुआएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी मेहनत का जो है ना वो फल देने का वादा किया है। जबकि दुआओं का तो हो सकता है आगे भी जाके मिल जाए सिला, लेकिन मेहनत का यहीं पे मिल जाएगा। एनीवे सर जी, थोड़ा सा इमरान नदीम साहब आपसे सर पहले थोड़ा सा अपना बताएं कि आप 19 साल हो गए आपको यहाँ पे आए, आपने कैसे यहाँ पे बिज़नेस सेटअप किया, कितना अरसा लगा आपको थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के लिए, और फिर कितना अरसे में आपने अपने बिज़नेस को इस लेवल तक लिया है, एक्सपेंड कर लिया कि आप कह सकते हैं कि आप वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं कंपाला के अंदर या युगांडा के अंदर? जी फैसल भाई, एक्चुअली हर
काम में जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, उसमें लॉन्ग टाइम पीरियड भी चाहिए होता है। कुछ लकी लोग होते हैं जो काम में बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो काम हमने शुरू किया इस बीज को तना बनते बनते और आज एक सर्टेन टाइम तक उसको एक फ्रूट देते हुए 19 इयर्स का टाइम लगा है इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। नहीं, आज वाली पोजीशन को तो 19 साल लगे, लेकिन वो पोजीशन कब आई जब आप रिलैक्स हो गए, आपने कहा जी नाउ आई एम समहाउ सक्सेसफुल? Really, I have spent a lot of time in a very hard 2 साल 3 साल 5 very साल hard working, even more than 5 years. अच्छा। I spent a very hard working in Uganda. Maybe I can explain that Uganda is not so developed as before what it is today now. yeah obviously। और जब हम लोग आए थे तो उस वक्त रोड्स का नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क बहुत वीक था, इवन के ट्रांसपोर्टेशन। सो आई कैन से कि मैंने बसों पर, वैगनों पर जैसे भी ट्रैवल करके फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ऑल दैट थिंग्स आई हैव टू सी। तो मैंने जितनी तकरीबन तमाम युगांडा में मूव किया और ये चीज़ें खुद अपने हाथ से वर्क करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल से जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है आपके बारे में, आपने बड़ा स्क्रैच से शुरू किया बिजनेस यहाँ पे। इट वाज क्वाइट डीप। आई मीन के ऐसे एरियाज में भी गए जहाँ पर कुछ लोग जाना भी इजी नहीं था, आसान नहीं था, इवन के सेफ नहीं समझते थे। बट टुडे दे आर वेरी फाइन। लेकिन अभी तो युगांडा वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। इफ यू गो बैक इन 2003, 4, 5 तो आप देखेंगे बहुत सारे रोड्स ही नहीं थे। इट वाज जस्ट अ मारम रोड्स एंड वी आर जस्ट ट्रैवलिंग ऑन बस, लोकल बसेस और व्हाटसोएवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस का एक जो वे जा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच गए माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। थोड़ा सा यही चीज़ मैं सलीम भाई से भी पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा आप बताएं कि आपको कितना टाइम लगा, आपको 11 साल टोटल हो गए, और लेकिन कितना टाइम लगा आपको सक्सेस ट्रैक पे आते आते? हाँ, पहले तो ये है कि जैसे यहाँ लोग आते हैं, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कुछ दफ़ा लोगों को बोला है कि आप अगर युगांडा आते हैं तो सेफ हाथों में है। हमेशा लोग आते हैं यहाँ पे तो उनको पता नहीं होता युगांडा का, आ जाते हैं वहाँ से एजेंट के थ्रू, देन यहाँ आके अपने आप ख़राब कर बैठते हैं, अपना पैसा जो थोड़ा सा उनके पास पैसा होता है उसको ख़राब कर बैठते हैं। मेरा लकीली मैं जब यहाँ आया तो मेरे एक दोस्त हैं, आज कामयाब बिजनेसमैन है, शेख शहजाद उनका नाम है। शेख शहजाद साहब? जी जी जी। क्या नाम है उनके बिजनेस? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल ट्रेडर्स। माशाल्लाह उनका 4-5 कंट्रीज में बिजनेस है। वेरी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनके रेफरेंस में यहाँ आया तो मुझे एक अच्छी सपोर्ट मिली उनके थ्रू, और जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मैं हार्डली 1-1.5-2 सालों में मैंने अच्छा मतलब अपने ट्रैक पे आ गया। तो अगर आपको कोई अच्छी सपोर्ट हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, एग्जांपल आपको नहीं भी है, आप यहाँ आते हैं, आप आए पहले देखें यहाँ पे, एकदम इन्वेस्टमेंट करने का और एकदम कि मैं ये कर लूँ और दिनों में मैं ऊपर चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। पैसा हर चीज़ नहीं होती, पैसा डेफिनेटली आपको बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इवन आपके पास एक्सपीरियंस और पैसा दोनों है, लेकिन आप जब नई कंट्री जाते हैं, युगांडा जैसे कंट्री में आते हैं, यहाँ तो माहौल बहुत साजगार है बिजनेस के लिए। तो इसके लिए सिंपल ही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, रश नहीं करें, देखें, और उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू करें। जी, मेहनत की हो तो वो कहीं नहीं जाती है। मेहनत तो देखिए टाइम यहाँ हम सुबह में मैं नहीं, सभी अपना सुबह निकलते हैं लाइक 8 बजे, कुछ 7 बजे भी लोग ऑफिस जाते हैं, और अपना 5, 6, 7 बजे तक अपना टाइम प्रॉपर देते हैं। जब आप टाइम देते हो यहाँ पे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। बिल्कुल। जो सबसे मतलब कामयाबी का जो यहाँ पे राज है वो टाइम है अपने बिजनेस को। उसके बाद आप बैठे दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, सबसे अच्छी बात यह है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब असल में तो लोगों के कंसर्न्स होते हैं यहाँ पे, जो लोग आना चाह रहे होते हैं तो उनको ये बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि सॉरी टू से, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब से ही बहुत सारी वीडियोस देख के और सुन के वो लोग ये समझते हैं कि हम युगांडा जाएंगे और जाते ही वहाँ पर वो लाइक एन हेवन, कि वहाँ पर जाके जो है वो जन्नत की वो नहरें, दूध की नहरें और वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत, पाकिस्तान ठीक है थोड़ा सा मुश्किल वर्क स्पेस है, लेकिन युगांडा भी आसान ज़रूर है, लेकिन मेहनत के बगैर तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। सबसे मेन जो चीज़ है,
अब जब आप युगांडा आते हैं ना, जी। तो सबसे पहले आप माइंड बना के आए कि मैंने वहाँ करना क्या है। वहाँ जाके आप उस वहाँ का देखिए, युगांडा इस टाइम अफ्रीका में सबसे बेस्ट कंट्री है Definitely। बिजनेस के लिए। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप बिजनेस, अगर आप कहीं भी यूरोप चले जाएं, अमेरिका, यूएसए, कहीं भी चले जाएं, आप वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। बल्कि अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे करना बहुत मुश्किल हाँ, मुश्किल है। युगांडा में सबसे पहली बात तो सेफ्टी, जो यहाँ की सबसे अच्छी बात है। वेदर, दूसरा वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, और तीसरा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे। है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जी, जी। बहुत कोऑपरेटिव है। और थर्ड ये है कि जब आप यहाँ आते हैं तो अपने आप को टाइम दें, ठीक जी, है, और जी। आप कामयाब हो जाएंगे। कोई इतना उसमें नहीं है। बहुत अच्छा कंट्री है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जिन हाथों में आए हैं वो सेफ हो बस। लेकिन हाथों के अलावा कई लोगों के पास हाथ नहीं होते ना, रेफरेंस नहीं होता। लेकिन उन्हें टाइम अगर देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। हाँ। और सब मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों को हो सकता है आइडिया डिफरेंट हो, मुझे ये लगता है कि जो बंदा आए यहाँ पर काम के लिए, बिजनेस के लिए, एक तो वो स्किलफुल हो, और जिस फील्ड में वो स्किलफुल है उसी में बिजनेस करे तो सबसे बेहतर है। नहीं, ये तो एक बुनियादी फर्स्ट, जिस बंदे को जिसका एक्सपीरियंस है उसको वही बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो उसी में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उनको किसी भी बिजनेस में डाल दें वो इजीली जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जो बंदा नया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको जिस बिजनेस का एक्सपीरियंस है उसी लाइन में जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है इमरान भाई, सर आपसे क्वेश्चन है कि रिक्वेस्ट है बल्कि आपसे कि आप कुछ बताएं कि किन किन बिजनेसेस में यहाँ पे रूम है। अभी पाकिस्तानी ज़ाहिर आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, किन किन एरियाज़ के अंदर आए। कुछ एक मुझे लगता है कि वहाँ पे सैचुरेशन आ चुकी हुई है समहाउ, जैसे गाड़ियों का बिज़नेस है, 90% पाकिस्तानी गाड़ियों के बिज़नेस करते हैं। स्पोर्ट्स अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हैं, आप समझते हैं। और इनके अलावा या इनमें भी अगर आप समझते हैं रूम है तो ज़रा थोड़ा सा आइडिया दें। एक्चुअली सर, बिजनेस हमेशा डिपेंड कर रहा है ना। युगांडा में इस वक्त डिफरेंट प्रोफेशंस में लोग नए भी आए हैं और कामयाब भी हुए हैं इन द सेम प्रोफेशन व्हाट पीपल आर डूइंग बिफोर। तो उसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि हमने किस बिजनेस में आना है, तो वही हमारे गुजर साहब वाली बात कि सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस किस में है, और उस एक्सपीरियंस को बेस बनाते हुए आप लोकल मार्केट पे आके रिसर्च करें कि जो चीज़ आप यहाँ पर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, इफ़ इट इज़ अ ट्रेडिंग, तो यू शुड नो डैट कि क्या प्राइस आप मार्केट में, आप इंपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, आप लोकल ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। अगर इंपोर्ट में आना चाहते हैं तो यू शुड नो व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्राइस टू युगांडा, और व्हाट इज द लोकल प्राइस, कि आप जब यहाँ आए तो आपको यहाँ की लोकल प्राइस का उसके ऊपर रिसर्च करें। ये आपका पहला काम है। पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बिजनेस में आना चाहते हैं। दूसरा आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं युगांडा में। क्योंकि एक चीज़ हमें जो इम्पोर्टेंट है कि हम नॉर्मली पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान हमारा होम कंट्री है, वहाँ पर हमारे लिए 20-30 लाख रुपया होना एक बड़ी अमाउंट कहलाती है एक जर्नल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सर्टन अमाउंट चाहिए जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं चाहिए होती। और उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपका इमिग्रेशन के एक्सपेंस, आपका स्टार्टिंग ऑफ लिविंग एक्सपेंस, आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, होम आइटम्स एक्सपेंस, तो ये एक सर्टन एक्सपेंस हैं जो आपको यहाँ करने हैं। एंड अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं, वन पर्सन ओनली, नॉट विद एनीवन असिस्टेंट, तो आपको 12 से 15 हज़ार डॉलर सिर्फ इस एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए, जिसमें आपका 3 साल का वीज़ा, सिक्योरिटी बाउंड, हाउस एडवांस, दूसरे रेंट्स, शॉप का लुक आफ्टर करना, शॉप का देखना, ये विदाउट एनी स्टॉक, विदाउट एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 12 से 15 हज़ार डॉलर सिंगल आपको पर्सन लीगैलिटीज प्लस आपकी अकोमोडेशन और उन चीज़ों के लिए मिनिमम जो भाईजान ने बोला है कि 12 से 15 हज़ार डॉलर एक बंदे के लिए लाजमी आपको चाहिए यहाँ फर्स्ट आपको रहने के लिए। देन बाकी अदर एक्सपेंस है, आपने जैसे शॉप बनानी है या कोई बिजनेस करना है उसके हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट है। जी, इसमें मैं ये चीज़ एक्चुअली हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब हम बिजनेस का सोचते हैं तो हम 1 साल का नहीं सोचते। जी जी, बिजनेस के लिए हम
एक्सपेंस तो 1 साल के 4,000 हैं, लेकिन हम ये सोच के नहीं आते कि हमने 1 साल का वीजा बिल्कुल लगवाना। ऐसे ही। दो तो साल बिजनेसमैन तो- मिनिमम सोचेगा वो 2 से 3 या 5 साल का सोचेगा बिल्कुल। कि यार 2 साल में क्या रिटर्न्स मिल सकती हैं, 5 साल, बल्कि 2 साल का भी तो बहुत कम पीरियड है। यू हैव नीड सम स्टेबिलिटी टू बिकम अ नहीं, वो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हमें बस अभी काम चल पड़े किसी तरीके से, Starting में तो वो मेरे ख्याल से बड़ी गलत 2 अप्रोच साल है। का- डेफिनेटली गलत approach है। कहीं भी नहीं पैसा कमाना। मिनिमम जरूरी है। और एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की है कुछ लोगों से जो नए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों की भी थोड़ी सी राय चाहिए और आप लोगों को बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए इसके ऊपर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पे पैसा तो इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन मेरी ये लीगैलिटीज का पैसा बच जाए किसी तरीके से, यानी वो 20-30 हज़ार डॉलर, फॉर एग्जांपल गाड़ियों का बिजनेस है या फार्मास्यूटिकल है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी है, ट्रेडिंग है, उसके ऊपर 20-30 हज़ार डॉलर लगाने को तैयार है, लेकिन वो 4-5-6-7 हज़ार डॉलर जो लीगैलिटीज़ का है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कि आपको महफूज करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को महफूज करता है, आपके फ्यूचर को भी महफूज कर रहा है, आपने सेविंग पता नहीं कितने अरसे से आपने इकट्ठे किए 30-40 हज़ार डॉलर, उनको महफूज करता है। उन सारी चीज़ों को आप उसके ऊपर आप खेल रहे होते हैं, उसको आप रिस्क में डाल रहे होते हैं, तो आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तो इतने अरसे से नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, मुझे पता है कि बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपके पास आई होंगी कि लोग इस तरह फंस गए यहाँ पे बिजनेस में, पैसा ज़ाया कर लिया और गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट करने का कह दिया और उनका पैसा ऑन स्टेक आ गया। तो ये ज़रा इसके ऊपर। तो सर भाई मेरी नज़र में 3-4 केस ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग गुजरे हैं। जी जी। एक यहाँ तो लड़के आए, उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया, उस रेस्टोरेंट पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, ठीक है, बड़ा खूबसूरत करके उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, चल भी पड़ा, लेकिन जब इमिग्रेशन आई तो उनके पेपर चेक हुए, उनके पास पेपर नहीं थे, देन उन लोगों को रिपोर्ट कर दिया, उनका सारा का सारा यहाँ पे जो था अच्छा। setup, वो खराब हो गया। कितनी की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर ली होगी? अराउंड मेरे ख्याल में 30,000 to 40,000 डॉलर। 30 to 40,000 डॉलर। व्यूअर्स प्लीज इस चीज को कंसिडर करें, अच्छा, उसके जो अलावा लोग ये मैं- सोचते हैं। जी। दूसरा ये है कि मैंने देखा एक कुछ दोस्त साहब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे सुपर स्टोर का काम किया, तो 1 से 2 माह ही किया, क्योंकि उन्होंने मतलब सारा सामान पूरा शॉप बना ली, लेकिन उन्होंने पेपर नहीं बनाए थे, तो जिसकी वजह से उन्हें इमिग्रेशन ने यहाँ से रिपोर्ट कर दिया और उनका सारा ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही पेपर ना होने की वजह से। पेपर बड़े ज़रूरी हैं, अगर आप शॉप बनाते हैं, कोई इस किस्म का बिजनेस जो बिल्कुल सामने है, उसके लिए पेपर मस्ट, नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट होने चाहिए इन एनी केस। बहुत ज़रूरी है। कोई ये ना सोचे कि यार मैं काम चला लूं, इन्वेस्टमेंट कर ली यहाँ पे, फिर काम चला लूं वाला। लक नहीं होती ना। देखिए, लक, इलीगल कामों में लक को इस्तेमाल भी नहीं, लक इस्तेमाल करें आपने नहीं जो हलाल के कामों आप में। बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ कॉमन है। जी। लोग कहते हैं कि यार मैं ये चीज कर लूं, इन्वेस्ट कर लूं, तो देन यहाँ से कमाऊंगा तो मैं अपना परमिट लगवा लूंगा, ठीक है, ये कॉमन है, ये ऐसा नहीं कि ये बात नहीं है। जी। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर एक का लक साथ नहीं देती। सर लक, मैं तो उसको लक समझते नहीं जो आप इलीगल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप लीगल हो कि अपने आप को फुल देखें ना, आपकी मेरे ख्याल से आप पैसा लगा दिया, लेकिन आप पे कोई एक मुस्तकिल एक टेंशन है, एक वरी है, एक परेशानी है कि यार मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे आप बचने के लिए आप अपने एक तो दिमाग इस्तेमाल करेंगे, उसको आप बजाय के अच्छी तरफ लगाने के उस नेगेटिव चीज से बचने के लिए। फैसल भाई इशू क्या है, जी जी। वो जो पहले बात हुई ना, भाईजान ने बात की है कि किसी के पास 17-18-20 लाख होता है, तो वो पाकिस्तान में ये बड़े अच्छे पैसे हैं, आपके पास पाकिस्तान में आप कुछ करना चाहें तो वहाँ तो करें। बड़े अच्छे पैसे हैं कि वहाँ आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये पैसे चाहिए, देन आपका बिजनेस है। जी जी। लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पाकिस्तान में 30-35 लाख होते हैं, तो वो जब डॉलर कन्वर्ट करते हैं तो उनके पास 15-17 हज़ार डॉलर बचते हैं, तो कोई उनको मशवरा देता है कि यार ये बिजनेस कर लो, मतलब शीलिंग में आपके इतने लग जाएंगे, ओके है, कोई नहीं देखते हैं, लेकिन सम टाइम वो डूब जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से, क्योंकि वो उस पर तवज्जो नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे ही। जाहिर बात, आप बिजनेस आपने शुरू कर दिया, बैठना है आपने, और आप तवज्जो नहीं करोगे कि कहीं इमिग्रेशन या पुलिस CID को आ रही है, तो फिर आप कैसे बिजनेस चलाओगे, तो एंड ऑफ द टाइम आपको वो खराब। चलें सर नाज़रीन, हमारी इस बातचीत के दौरान हमारे बड़े हरदिल अजीज़ मुख्तार भाई यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मुख्तार अहमद इनका नाम है, रूह रवां है यहाँ के, और माशाल्लाह पाकिस्तान एसोसिएशन के हवाले से भी इनके पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अभी इनसे असल इंफॉर्मेशन इनसे मिलेगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 20 साल इनको तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं। बिज़नेस के हवाले से आप इनको हरफन मौला कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल, सुपर मार्केट, बेकर्स, पेट्रोलियम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अभी आजकल इसके साथ पता नहीं कितनी चीज़ें पैरल में चल रही हैं, ज़रा किंग है यहाँ के। तो ट्रैवल एजेंसी भी इनकी है, मेरी भी टिकट इन्होंने बनाई है
तो कहने का मतलब है जी, ये थोड़ा सा तारफ अपना करवा दें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। जी सर, मुख्तार भाई। जी जी, जैसे आपने बताया, मेरा नाम तो मेरा मुख्तार अहमद है, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन पिछले 19-20 साल से युगांडा में हूँ। छोटी उम्र में आ गया था यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। आते जॉब की 2-3 साल जॉब करने के बाद नहीं, जो लोगों के खेलने कूदने की एज होती है, आप बिजनेस करने यहाँ पे आ गए। बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आ गए। फिर अरसा जॉब की, फिर उसके बाद पेट्रोल स्टेशन लिया मैंने। पेट्रोल स्टेशन ले लिया आपने अपना? नहीं, डीलरशिप के ऊपर ना। वल्लाह, तो 7-8 साल माशाल्लाह, तकरीबन चलता रहा। उसके साथ ही फिर सुपर मार्केट बना ली, फिर फार्मेसी बना ली। फार्मेसी के साथ फिर हमने वहाँ पर बेकरी भी बना ली। बेकरी के साथ ट्रैवल एजेंसी। तो रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चलना शुरू हो गया। अल्लाह का करम है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो मतलब अगर आपको इन इतनी सारी चीज़ों में से किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो वो मुख्तार भाई से ले सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस इन तमाम चीज़ों में। अभी तो वैसे मैंने शॉर्ट कर दिया काम को। तो आजकल क्या चल रहा है ट्रैवल एजेंसी के साथ? आजकल सिर्फ फार्मेसी का काम है, फार्मेसी या ट्रैवल एजेंसी है, और बाकी जो है वो मैंने वाइंड अप कर दिए, वाइंड अप सोल्ड आउट कर दिए, कुछ मैंने क्लोज कर दिए। किसी में लॉस तो नहीं कभी हुआ? मैंने एक बार वो